अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और सेहत याब होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ स्टबर्न ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड। मतलब मैं कुछ सालों से इतनी ज़्यादा परेशान थी अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स से कि मेरी पूरी नोज़ ब्लैक हो चुकी थी, सामने से भी और साइड से भी। और इवन जब मैं मेकअप करती थी कुछ इस तरह की मेरी नोज़ हो गई थी, और जब मैं मेकअप करती थी तो पूरा मेकअप के बाद भी वो नहीं छुपता था। अगर आपको ऐसी क्लियर स्किन चाहिए तो बिल्कुल मिल सकती है सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में। आप ये वाली क्रीम ख़रीद सकते हैं, जिट केयर एस 5% सैलिसिलिक एसिड। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर आप टीनेजर भी हैं तभी भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये वाली स्ट्रिप्स जो होती हैं आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, ये बहुत ही ख़राब होती हैं, ऊपर का स्किन का पूरा बैरियर हटा देती हैं। और मैंने ये स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी, जिसकी वजह से मेरी जो ब्लैक हेड्स की कंडीशन और वाइट हेड की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पैकेट पे आपने देखा कि 215 रुपीज़ इसका रेट दिखा रहा है, मगर मुझे ये अमेज़ॉन पे 115 रुपीज़ की मिल गई थी, 150 रुपीज़ के अराउंड। कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर है। ये वाले जो टूल्स होते हैं ये भी आपको नहीं यूज़ करने हैं। कुछ लोग क्लीन अप करवाने जाते हैं पार्लर वगैरह में, तभी भी आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाने। आप फ़ौरन से मना कर दीजिए कि नहीं, हमें नहीं इस्तेमाल कराना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने हफ्ते में 3 बार इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है, सिर्फ नाइट में। किसी भी 3 दिन रख लीजिए, फ़ेस वॉश कीजिए और अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए, या फिर कोई भी फ़ेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब फ़ेस वॉश करके पानी से धो लीजिए और पैड ड्राई कर लीजिए। मतलब पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी नोज़ पे आपकी। उसके बाद आपने ये क्रीम अप्लाई करनी है, जिट केयर वाली। और जब ये 10 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल सूख जाए, इसके ऊपर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी लगा के छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप सो जाइए। अगले दिन मॉर्निंग में उठिए, फेस वॉश कीजिए, उसके बाद सनस्क्रीन लगा लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। जब 3 दिन हो जाए, आपको ये लगे कि हाँ ये मुझे इरिटेट नहीं कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए, तो आप डेली भी इसको करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 1 दिन लगाया, 3 दिन लगाया तो आपको फ़ौरन से ही रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम महीने भर। लेकिन जब आप इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं कि वापस से आपके ब्लैक हेड्स नहीं आएंगे। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तभी मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो आपने 3 दिन कर लिया, हफ्ते में आपने नोटिस करा कि कोई भी इरिटेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। मेरी पर्सनल स्किन है वो बहुत सेंसिटिव नहीं है, तो मैं डेली इसे यूज़ करती हूँ। तो आप इसे डेली भी यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 3 दिन ये आपको सूट कर जाती है तो आपने डेली यूज़ करना स्टार्ट करा। उसके बाद हफ्ते में 1 दिन आपने स्टीम लेनी है। स्टीम लेने के बाद किसी भी टिश्यू पेपर से आपने अपनी नाक को अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। उसके बाद ये क्रीम आपने लगानी है और फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है। इसी तरीके से आपको करना है। कभी भी इस क्रीम को आपने हफ्ते में दिन में 2 बार नहीं लगाना है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है मेरी तरह, तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते में 1 बार स्टीम ले सकते हैं। ये आपका रूटीन है। अगर आप एक टीनेजर हैं तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपको मस्ट, टीनेजर या फिर नॉर्मली भी, आप मस्ट है कि आप एक या तो मॉइस्चराइज़र लगाएं और या फिर आप सनस्क्रीन लगाएं। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि सनस्क्रीन लगाएं, और बिल्कुल आप नोटिस करेंगे कि इतनी ज़्यादा अच्छी और प्लम्प और जूसी आपकी स्किन हो जाएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि क्या आपने करा है। मतलब नोज़ भी आपकी इतनी शाइन करेगी जब आप ये लगाना शुरू कर देंगे। तो खुद ब खुद से ही जब आप हाथ लगाएंगे ना, तो वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स आपके हाथ में खुद ब खुद ही आने लगते हैं, क्योंकि ये डीप क्लीन कर देता है पोर्स को। और ये मतलब रिटेलिएट करता है कि नहीं, अब ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स दोबारा से नहीं आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलती हूँ एक अगली वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।